जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में फिर से लेके आया हूँ इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टॉप PYQ। इसमें जीके जीएस साइंस से प्रश्न होंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और हाँ, एक ने कमेंट किया था भाई ने कि इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में अभी मैंने पॉसिबल नहीं करा पाया, माफ़ करना। इसमें हिंदी में ही है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बोल दूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? अपने ऑर्बिट पर, अक्ष यानी अपने ऑर्बिट पर कितने समय में घूमती है, पूरा करती है? तो 24 घंटे लगाती है, जिससे दिन रात होती है, आपको पता ही होगा। तो ये 24 घंटे लगाती है, जिससे एक दिन बनता है, दिन और रात मिलाकर। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये पता ही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। जो RBC होता है, RCB नहीं, RBC, रेड ब्लड सेल का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं, ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूज हो जाकर 208 मार देते हैं, तो 206 ही हड्डियां होती हैं एक सामान्य मानव के शरीर में, कुल हड्डियां। अगला, सबसे हल्की गैस कौन सी है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे हाईलाइट करिए। सबसे हल्की गैस ऑप्शन सी, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर अगला है, बल का SI इकाई क्या है? बल यानी फोर्स, आपका F से डिनोट किया जाता है फोर्स को। तो बल की SI इकाई यानी फोर्स की SI यूनिट क्या है? तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। N से डिनोट किया जाता है, न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही SI यूनिट है बल का। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल यानी एसिड, और कहीं पे छाड़ दिया होगा तो उसका बेस होता है। तो अम्ल का स्वाद होता है ऑप्शन सी, खट्टा। खट्टा होता है, याद रखिएगा, एसिड का स्वाद। और कड़वा, यहाँ पे कड़वाहट दिया है, तो वह होता है बेस। अगला है, गैसों का राजा किसे कहा जाता है? देखिए, यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सभी गैसों का राजा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन को कहा जाता है। और अगर ऑक्सीजन ना हो धरती पर, तो ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे गैसों का राजा कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, यह ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है किसी भी एग्जाम में, खासकर ग्रुप डी में ज़्यादा पूछा जाता है साइंस का ऐसा प्रश्न। अगला है, पौधे को भोजन किस प्रक्रिया से बनाती हैं? यानी जो पौधे होती है, खुद के लिए भोजन कैसे बनाती हैं पौधे? तो वह ऑप्शन बी, उनकी एक प्रक्रिया थी जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। याद रखिए, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना फूड बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक की प्रकाश आने में कितनी समय लगता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। तो सूर्य से, यानी जो सूर्य से हमारे पृथ्वी तक जो सुबह आता है लाइट, जो किरण आता है, प्रकाश आता है, उसका आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा। अगला, बिजली का अच्छा चालक कौन है? अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर दिए गए ऑप्शन में से। तो रबड़ से करंट पास नहीं करता, लकड़ी से भी पास नहीं करता, और प्लास्टिक से भी नहीं, लकड़ी से भी नहीं करता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, यानी ये बैड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अच्छा चालक मतलब इंग्लिश में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा।
ऑप्शन सी तांबा गुड कंडक्टर है बिजली का, करंट का। अगला, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो देखिए जो साउंड है यह सभी मीडियम में चलती है, लेकिन किस मीडियम में सबसे तेज चलती है? यह चलती है ऑप्शन सी ठोस में, याद रखिए ठोस में। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर यानी रासायनिक सूत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2O। याद रखिए नीचे 2 आता है यानी डबल H हो जाएगा। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है? तो ह्यूमन बॉडी में आपका जो ब्लड को शुद्ध करता है वह करता है ऑप्शन सी गुर्दा। क्या क्या चीज़? गुर्दा करता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन बी अस्कॉर्बिक अम्ल यानी अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक केमिकल नेम है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है। अगला, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का यह नेचुरल उपग्रह है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का होता है, और इसका एक और कारण है ऑप्शन बी ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन सप्लायर का काम करता है हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैंने पिछले वीडियो में सबसे बड़ी हड्डी बताया था, इसमें छोटी हड्डी, दोनों याद रखिएगा। उसमें फीमर बताया था, इसमें देखिए सबसे छोटी होती है ऑप्शन बी स्टेप्स। स्टेप्स ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी यानी बोन्स होती है स्टेप्स। बी इज राइट आंसर। अगला, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पीछे यही प्रश्न रिपीट हो गया। देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और पहला उपग्रह है जो मैन मेड वह है आर्यभट्टा, आपको पता ही होगा। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? यानी सबसे भारी मेटल, धातु यानी मेटल, तो सबसे भारी मेटल हो जाएगा ऑप्शन सी ओस्मियम। ओस्मियम इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि यह एक प्रकार का ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का ध्वनि एक तरंग है, याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यह पीछे फिर से रिपीट हो गया, तो गुर्दा इज राइट आंसर। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ए की कमी से होता है ऑप्शन सी रतौंधी। रतौंधी याद रखिएगा, यह ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगला, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जो ब्लड का तरल यानी लिक्विड पार्ट होता है उसे ऑप्शन बी प्लाज्मा कहा जाता है, याद रखिए प्लाज्मा इज राइट आंसर। अगला, सूर्य किस गैस से बना है? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो सूर्य है वह एक गैसों का पूरा समूह है, एक बना हुआ है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है सूर्य, हाइड्रोजन गैस से। अगला, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। प्रशांत कॉन्टिनेंट जो है यह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महासागर है। अगला, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस एलिमेंट का बना होता है?
तो यह बना है ऑप्शन सी टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। यह बहुत बहुत बार पूछा जा गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किया गया था। अगला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में इसका मुख्यालय है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय है, यह भी पूछा जाता है। फिर अगला है IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ये आपको बताना है वाशिंगटन DC कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। यह USA में है, वाशिंगटन DC। अगला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक। यह पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। फिर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिए बाघ है भारत की राष्ट्रीय पशु। बाघ और शेर में कंफ्यूज मत होइएगा, बाघ है भारत की राष्ट्रीय पशु। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर इज राइट आंसर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो परंपरागत देखा जाए तो हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, आपको पता भी होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, याद रखिएगा परंपरागत रूप से। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आप यह कंफ्यूज मत होइएगा, परंपरागत यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप से चली आ रही है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? तो 73वां संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे हाईलाइट करिएगा, पॉलिटी से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 74वां नगर पालिका से संशोधित आर्टिकल है। ये 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित है। और पीछे मैंने बताया ग्राम पंचायती, यानी ग्राम पंचायती जो राज है, यह 73वां संविधान संशोधन में किया गया था। फिर अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यानी RTI, जो RTI फाइल करते हैं किसी चीज़ की जानकारी के लिए, यह अधिनियम 2005 में लागू किया गया। यह इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों लगातार हैं, तो याद करने में आसानी होगा। 73-74 संशोधन RTI 2005 में लागू किया गया। फिर अगला है, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह 2009 में लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला है, आधार का अधिकार कब लागू हुआ? 2009 में। फिर अगला है, आधार योजना कब शुरू हुआ? तो 2009 में शुरू हुआ था आधार योजना, 2009। अगला, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? देखिए चंद्रयान, गगनयान, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, खासकर इसरो के जो भी काम फिलहाल में हुए हैं उनसे। तो गगनयान मिशन या मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इससे ज़्यादा पर प्रश्न पूछा गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आदित्य, यहाँ 11 नहीं L1 होगा, याद रखिएगा L1, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो यह सूर्य अध्ययन से संबंधित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिए भारत का पहला और मिशन कौन सा है? सौर मिशन, तो यह आदित्य L1 हो जाएगा।
तो इसी के साथ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कॉल और वीडियो आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड लाऊँगा। धन्यवाद।